एक्सनेस में डेमो ट्रेडिंग कैसे करें? अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग में डेमो ट्रेडिंग करके प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक्सनेस एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसमें आप डेमो ट्रेडिंग कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और डेमो ट्रेडिंग करने के लिए आपको कोई भी केवाईसी डॉक्यूमेंट भी सबमिट नहीं करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको एक्सनेस की वेबसाइट पे आना है और रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट करना है। रजिस्टर करने के लिए आपको कोई भी केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है, सिंपल आपको ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड हो जाता है। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है तो आप साइन इन पे क्लिक करेंगे और आपका साइन इन हो जाएगा। साइन इन करने के बाद डायरेक्टली आपको माय अकाउंट के ऑप्शन पे आ जाना है। वैसे तो माय अकाउंट डायरेक्टली ओपन हो जाएगा खुलते ही, लेकिन खुलते नहीं होता है तो आप यहाँ पे ये डॉट डॉट है उस पे क्लिक करिए और पर्सनल एरिया के ऑप्शन पे क्लिक करिए। पर्सनल एरिया पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा रियल अकाउंट, डेमो अकाउंट और अर्चाइव, ये आपको दिखाई देगा बीच में डेमो अकाउंट। आप डेमो अकाउंट पे क्लिक करिए। डेमो अकाउंट में अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाया है तो यहाँ पे शो करेगा। अगर आपका कोई भी अकाउंट नहीं बना होगा तो यहाँ पे आपको ओपन अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे भी आपको ओपन अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, तो कहीं पे भी आप दोनों में से एक जगह क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अकाउंट टाइप दिखाई देगा जैसे कि स्टैंडर्ड अकाउंट और प्रोफेशनल अकाउंट। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप स्टैंडर्ड अकाउंट ही ओपन करिए। अगर आप थोड़े प्रोफेशनल हैं तो आपको प्रोफेशनल अकाउंट में भी ओपन कर सकते हैं और डेमो ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोनों में कंडीशन ये है कि जब आप प्रोफेशनल अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको मिनिमम जो डिपॉजिट होगी वो आपको 500 यूएसडी डिपॉजिट करना पड़ेगा। और अगर आप कोई स्टैंडर्ड अकाउंट चूज करते हैं तो वहाँ पे आपको 10 यूएसडीटी भी डिपॉजिट कर सकते हैं। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड अकाउंट ही आपको सेलेक्ट करना चाहिए। तो स्टैंडर्ड अकाउंट पे सेलेक्ट करने के लिए आपको दो ऑप्शंस मिलता है, पहला स्टैंडर्ड, दूसरा स्टैंडर्ड सेंट। दोनों में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। आपको यहाँ पे देखिए मिनिमम डिपॉजिट 10 यूएसडीटी है और इसमें जो मिनिमम स्प्रेड है वो है 0.20 पिप्स का। तो आपको हमेशा ऊपर वाला सेलेक्ट करना चाहिए क्योंकि उसमें जो आपको कम पिप्स का जो स्प्रेड है। तो ये इसको सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको आना है, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है कि बाय डिफॉल्ट ये रियल में सेलेक्ट रहेगा, तो आपको चूज करना है डेमो। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, डेमो पे क्लिक करेंगे तो डेमो ग्रे हो जाएगा, तो ये आपको समझ जाना है कि डेमो सेलेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे जो करेंसी है आप जो है आप यहाँ पे आईएनआर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आईएनआर को सेलेक्ट करूंगा तो ये आईएनआर आ गया। वैसे आप चाहें तो यूएसडीटी में भी रख सकते हैं, तो चलिए मैं आईएनआर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग बैलेंस 500 आ रहा है। जितना भी स्टार्टिंग बैलेंस रखना चाहते हैं डेमो ट्रेडिंग में रख सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज सजेस्ट करूंगा कि डेमो ट्रेडिंग में आप उतना पैसा ही यूज करें जितना आप रियल में जो है एक्चुअल में आप उससे डेमो ट्रेडिंग के बाद ट्रेड करने वाले हैं, अगर आपको एक्सपीरियंस आता है तो। ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा रिस्की फील्ड है, खास करके फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो आप इसमें सोच समझ के करें, अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लें। ये एक डेमो पर्पस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं स्टार्टिंग बैलेंस यहाँ पे 5000 चूज कर लेता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद जो नेम है यहाँ पे मैं डाल देता हूँ डेमो, डेमो ट्रेडिंग नेम मैंने लिख दिया। लेवरेज को आपको जितना हो सके कम से कम ही लेवरेज रखना है, मैं 1:100 लेवरेज ही रखूंगा। प्लेटफॉर्म को यहाँ पे आप MT5 को बाय डिफॉल्ट ही चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेडिंग पासवर्ड पूछ रहा है, तो ट्रेडिंग पासवर्ड कोई भी आपको एक अच्छा सा सेलेक्ट कर लेना है जो स्ट्रांग हो, जो आपको इजीली याद रहे। और सिंपल आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5,000 रुपये INR में आ चुका है और यहाँ पे हम अब डायरेक्टली ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर अकाउंट की और डिटेल चाहिए तो यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके अकाउंट की इंफॉर्मेशंस पे आके सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आपको और टॉपअप करना है तो आपको यहीं से और टॉपअप भी आपको कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 5,000 टॉपअप किया, तो अगर इसको 10 करना है तो इसको अगर मैं 10 कर दूंगा तो ये डायरेक्टली यहाँ पे 10,000 टॉपअप हो जाएगा। अगर टॉपअप नहीं होता है, एक बार आप रिफ्रेश कर दीजिए तो आपका जो अकाउंट बैलेंस है वो अपडेट हो जाएगा। तो अभी देखिए 10,000 अपडेट हो गया। मैं इसको दोबारा से 5,000 ही कर देता हूँ, ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये 5,000 रुपये मैंने ऐड कर दिया और ये हो गया। अब यहाँ पे आपको ट्रेड पे क्लिक करना है। दो ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, एक्सनेस टर्मिनल
और MT5। आपको एक्सनेस टर्मिनल पे क्लिक, डायरेक्टली आप टर्मिनल पे चले जाएंगे और आप यहाँ से जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेड लेके, और इसमें आप फर्स्ट टाइम कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो इसको आप कंप्लीटली चार्ट को चेंज कर सकते हैं। आप सेटिंग्स पे आइए और सेटिंग्स पे जाने के बाद आप मोर सेटिंग्स पे जाइए, और मोर सेटिंग पे जाने के बाद सबसे पहले आपका जो बैकग्राउंड है, यहाँ पे कैनवास का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करिए। और यहाँ पे जो बैकग्राउंड है इसको आप सिंपल वाइट को चूज कर लीजिए, और ये जो ग्रिड लाइन है हॉरिजॉन्टल, उसको आप नो कर दीजिए, बंद कर दीजिए। कोई भी लाइन लाइन आपको नहीं दिखाई देगा। सिंबल पे जाइए और यहाँ पे जो है ये आपको दिख रहा है थोड़ा सा ब्लू टाइप का, उसको आप ग्रीन कर दीजिए इस तरीके से। ग्रीन वाला आप सेलेक्ट कर लेंगे, और चलिए ये ग्रीन सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे भी सेम ग्रीन सेलेक्ट करते हैं और सेम ग्रीन सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे ओके करते हैं। अब हमारा चार्ट बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है, और अब हम एनालिसिस करके यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। एक्स यूएसडीटी जिसे गोल्ड बोलते हैं, बिटकॉइन है, यूरो यूएसडीटी है, और भी कई तरह के ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिखता है। यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं अगर सर्च करता हूँ गोल्ड, तो देखिए बाय डिफॉल्ट ये यहीं पे आता है। यहाँ पे आप देखिए गोल्ड बाय जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और यहाँ पे गोल्ड बाय यूएस डॉलर। तो ऑलरेडी गोल्ड जो है सेलेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे यूएस ऑयल में आपको दिखाऊं, तो यूएस ऑयल, तो ये भी यहाँ पे है, इसको मैं यहाँ चूज करता हूँ, तो ये देखिए यूएस ऑयल यहाँ पे आ गया है। तो इसका जो चार्ट का सेटिंग है वो बाय डिफॉल्ट जो पहले था वही आ चुका है, क्योंकि इसमें हमने कोई भी चेंज नहीं किया। इसमें भी सेम सेटिंग करके इसको वाइट बैकग्राउंड के साथ आप कस्टमाइज कर सकते हैं। हमने इसमें किया था, तो सेम देखिए इसमें वाइट बैकग्राउंड के साथ सही से हमको विजिबल हो रहा है। तो चलिए इसमें एक सेल या फिर बाय ट्रेड लेके मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बाय करना चाहता हूँ, तो बाय पे क्लिक करूंगा। हम अगर हमारा डायरेक्शंस यहाँ पे ऊपर साइड के लिए है इस तरीके से, तो बाय करेंगे, और जब डायरेक्शंस नीचे साइड के लिए है तो हम सेल करेंगे। तो दोनों चीज एक एक करके देख लेते हैं कि कैसे एग्जीक्यूट होता है, कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, कैसे टारगेट लगाते हैं। तो पहले बाय करते हैं। बाय करने के बाद स्टॉप लॉस, ऐड स्टॉप लॉस का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए ऐड स्टॉप लॉस और ऐड टेक प्रॉफिट, ये दोनों चीज आ रहा है। तो यहाँ पे ऐड स्टॉप लॉस कर देते हैं, और आपको जितना भी स्टॉप लॉस लेना है, जैसे कि आप जैसे 500 रुपए का स्टॉप लॉस लेना है, तो 500 पे स्टॉप लॉस कर देंगे। और टारगेट आपको कितना लेना है वो आप यहाँ पे सेट कर दीजिए। जैसे आपको 1000 टारगेट रखना है, तो 1000 पे लेके इसको चले जाएंगे इस तरीके से। तो अब कम्प्लीटली ये ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है लॉट साइज एंटर करेंगे, कितना लॉट में एंटर करना है। तो सबसे जो मिनिमम लॉट है जो फॉरेक्स में है वो 0.01 लॉट। तो इस लॉट के साथ हमने एंटर कर लिया। अब सिंपल यहाँ पे कंफर्म बाय पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ये भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपको कितना पैसा मार्जिन लग रहा है, और लेवरेज आपने कितना लिया है, फीस आपको कितना लगने वाला है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो फीस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सनेस में जो फीस कितना लग रहा है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 14 रुपए 80 पैसा जो है यहाँ पे फीस लग रहा है, मतलब जो स्प्रेड बना है यहाँ पे वो। तो अभी इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, तो कंफर्म करते हैं, तो ये देखिए एग्जीक्यूट यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है, और टारगेट और एसएल भी लग चुका है। कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे देखिए टीपी एंड एसएल यहाँ पे सेट है। तो हमारा एसएल यहाँ पे था, टारगेट यहाँ पे था। आप चाहें तो ये वाला भी लगा सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन, जिससे आपको इजीली विजिबल होगा। तो ये मैं आपको लगा के दिखाता हूँ इस तरीके से। तो अभी मैं इसी पे एक बार क्लिक करता हूँ, और इसको इस तरीके से आप कहीं पे भी इसको साइड में कर लेंगे, और ये यहाँ तक है तो इसको अब यहाँ तक ले आइए, और स्टॉप लॉस हमारा यहाँ तक है तो इसको यहाँ तक कर दीजिए। ये हमारा लग चुका है। अब यहाँ पे इसको इस तरीके से कट कर दीजिए। तो हमारा ये आराम से जो है दिख रहा है। जो भी पीएनएल में आपका प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा वो आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा, और इस तरीके से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो भी आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखिए, जो ये ओपन पोजीशंस पे क्लिक करिए, तो यहाँ पे आपको पोजीशन दिखाई देगा कि करंटली अभी इस पोजीशंस पे कितना लॉस चल रहा है और कितना प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पे आप देख लीजिए कितना प्रॉफिट है एंड कितना लॉस है। तो चलिए इस ट्रेड को एग्जिट करते हैं और फिर एक और दूसरा ट्रेड लेते हैं।
तो इस ट्रेड को एग्जिट करने के लिए अब यहाँ पे भी कट का ऑप्शन है, यहाँ पे भी कट का ऑप्शन है। आप डायरेक्टली कहीं से भी कट करेंगे तो ये एग्जिट हो जाएगा, या फिर जो भी आपका एसएल है, टारगेट है, अगर उसको भी आप ट्रेल कर देते हैं तो उसके थ्रू भी एग्जिट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हमारा स्टॉप लॉस है, मैं इसी को यहाँ पे लाके रख देता हूँ और मॉडिफाई कर देता हूँ। तो जब भी यहाँ पे ये टच करेगा ऑटोमेटिकली जो है एग्जिट हो जाएगा। तो ये अभी देखते हैं कि ये एग्जिट होता है या फिर नहीं होता है। इसको थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। इसको थोड़ा अगर और ऊपर कर देते हैं तो ये एग्जिट हो जाएगा। तो ये देखिए पोजीशन जो है एग्जिट हो चुका है। तो इस तरीके से जब भी आपका एसएल हिट होता है तो एग्जिट हो जाएगा, टारगेट हिट होता है तो भी एग्जिट हो जाएगा, और आप मैन्युअली क्लोज करना चाहें तो भी आप क्लोज करके देख सकते हैं। जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो यहाँ पे अपडेट होते जाएगा, और यहाँ पे आप जो है क्लोज पोजीशंस पे भी आप देख सकते हैं कि आपका पर्टिकुलर उस पोजीशंस में कितना लॉस हुआ है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे सेल साइड का भी पोजीशन ले सकते हैं। सेल पे क्लिक करके आप सिंपल इसी पे क्लिक करिए तो आपका जो स्टॉप लॉस, टारगेट सब कुछ लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। जितना टारगेट लगाना चाहते हैं, स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए और सिंपल कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। तो आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको एग्जिट करना है तो सिंपल इस तरीके से एग्जिट कर दीजिए, एग्जिट हो जाएगा। क्लोज पोजीशन पे आके अभी आप देख सकते हैं कि दोनों पोजीशंस में कितना लॉस हुआ, कितना टारगेट हुआ, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल गया होगा। तो इस तरीके से आप जो है खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया कि एक्सनेस में आप डेमो ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये वीडियो केवल डेमो पर्पस के लिए था। आप जो भी ट्रेडिंग करेंगे वो अपने रिस्क पे करेंगे, या फिर अपने एडवाइजर की सलाह के थ्रू ही आप करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।